हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। राम राम सभी को। और आज तीज है, तो तीज की सभी को शुभकामनाएं। और छुट्टी भी थी, संडे भी है लंदन में हम लोगों का, और इंडिया में भी। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जब संडे हो तो ही छुट्टी होती है। आपकी शिफ्ट होती है, उन शिफ्ट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से रोटा रेडी होता है, तो संडे बहुत कम ऐसा होता है कि संडे ऑफ मिल जाए। तो संडे और आज तीज भी थी, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा अब सेलिब्रेशन विदाउट फैमिली, तो खैर क्या ही सेलिब्रेशन। मैं आज अपने रूम में बैठ के बना रही हूँ, तो थोड़ा सा विंडो से धूप वगैरह भी आ रही है। और तो विदाउट फैमिली सेलिब्रेशन तो ठीक है, बस रेडी वेडी हो गए थोड़ा सा और अच्छा कुछ खा लिया। बस यही एक छोटा सा कर लिया था सेलिब्रेशन के तौर पे। तो आज जैसा आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, हाउ टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स इन यूके। तो एक ना मेरे एक्चुअली बहुत सारे फेसबुक मैसेंजर में और इंस्टाग्राम पे ना बहुत अलग अलग बच्चे मेरे, जो मतलब मैं टीचर रही थी, तो वो स्टूडेंट सारे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें भी बता दो, हमने 12th पास आउट कर लिया। ये तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था एक एक करके सबको आंसर देना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सबके जवाब देना ना। तो फिर मैंने आज सोचा कि एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि जो बच्चे ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर्स हो जिसके लिए आ रहे हैं, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं या उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो हम उस पर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आप लोग जिस भी स्ट्रीम से हैं, जो भी आपका मतलब कॉमर्स रहा, आपका ह्यूमैनिटीज़ रही, आपके पास साइंस स्ट्रीम रही, तो उसके बिहाफ पे आप लोग अपने कोर्सेज सिलेक्ट करना। ऐसे मत करना कि बस जाना ही है तो कोई भी ले लिया, है ना। और तो उससे ना क्या होगा, आ तो जाओगे, आना इज़ नॉट अ बिग टास्क ना, सिंपल सा कोई भी आ जाता है, आना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उनको फेस करना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, कई बच्चे मैंने यहाँ पे ऐसे देखे हैं कि मतलब उनके कोर्स और उनका जो प्रीवियस उनका बैकग्राउंड रहा है, जो जिस भी वो स्ट्रीम से रहे हैं, वो कहीं से भी ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट में भी, और मुझे नहीं पता वो एडमिशन भी कैसे मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं कई बार खुद भी सोचती हूँ कि मतलब ठीक है चलो अब लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन है अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो जो है जो प्रोसेस है सिंपल सा कुछ नहीं है। आपने सबसे पहले आप किस बैकग्राउंड से, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कॉलेज और अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है ना। कॉलेज तो सारे ही अच्छे हैं, देखो कोई भी कॉलेज हो, लेकिन ये होता है कि कुछ टॉप रैंकिंग के होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि वो अंडर टॉप रैंकिंग होते हैं। तो लेकिन सभी का आई थिंक पढ़ाई सब यहाँ पे एक जैसे ही है, ऐसा मैंने कुछ अलग नहीं देखा, क्योंकि मेरा भाई भी मिडिल एक्स यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैं हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं अलग सा ना कि सेम वही उनका भी वही फॉर्मेट है और सेम हमारा भी वही है, वही पढ़ाई उनकी हो रही है, यही है। हाँ, अब जो बहुत ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत उनका हो, मतलब फॉर्मेट तो एक ही है, लेकिन हो सकता है उनका पढ़ाई में थोड़ा अलग हो। लेकिन पढ़ाई तो देखो सब जगह एक ही होती है, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करें, और बहुत ध्यान से, बहुत मेजर स्टेप होता है। देखो फ्रेंड्स, जो आप लोग मास्टर्स के लिए पढ़ने आ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मेजर स्टेप होता है कि आप अपना कोर्स सिलेक्ट करें। सब बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। कोई भाई कोर्स लेके मत आओ, सिर्फ आने के लिए मत आओ। ये सोच कर आओ कि अगर वाकई में आपने करना है और इतना पैसा आपने 15-16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आप फीस भर रहे हो, तो वो वर्थ हो, है ना। सबसे ज़्यादा उसको, क्योंकि आपने पूरा साल उसको पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपने क्वेरीज देखनी है, उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्स देने हैं, असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं, उससे रिलेटेड ही आपके डिस्कशंस होंगे, टीचर्स के साथ मीटिंग होगी। तो जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा तो वो सब ज़ीरो है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने ही स्ट्रीम से रिलेटेड और अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सिलेक्ट करें। किसी एजेंट के किसी के इन्फ्लुएंस में आके कभी कोई कोर्स सिलेक्ट मत करना। जिसको आप कर सकते हो उस कोर्स को आप सिलेक्ट करना। सबसे पहली चीज़ है अपना कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपका कोर्स सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपकी नॉलेज देखते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज़ है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में, ये मेरी नोटबुक है। तो और जो सेकंड है, फिर आपका जो एप्लीकेशन, फर्स्ट हमने कोर्स सिलेक्ट करा, फिर हमने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर जारी करा। और उस एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये होता है फ्रेंड्स कि उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया तो सडनली आपके पास कल रिप्लाई आ गया, विद इन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा थोड़ा बहुत टाइम लगता है।
थोड़ा नहीं, कई बार टाइम लग ही जाता है, आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर अलग होता है रिस्पॉन्ड करने का। मेरी यूनिवर्सिटी थी जो वो मैंने एक्चुअली आई थिंक 7 से 8 यूनिवर्सिटी में फ़िल किया था। कईयों का क्या हुआ था, विद इन 24 आवर्स उनका रिप्लाई आ गया था। कईयों का क्या है कि आई थिंक 25 और 26 डेज़ लग गए थे उनका रिप्लाई आने में। तो ये भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा बहुत जल्दी ना मचाए, थोड़ा सा वेट करें, है ना, उनका रिप्लाई आने का। और जो क्या पता आपको कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है तो उनका रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो जाता है। आप जल्दी के चक्कर में आप क्या होता है कि आप जो कि आ गया करने के चक्कर में आप जल्दी से सबमिट कर देते हो ना अपनी एप्लीकेशन। ऐसा मत करना, थोड़ा सा रुक के। लेकिन ये है कि रिप्लाई सबका आता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ का। लंदन में एक अच्छी चीज़ है कि सारी यूनिवर्सिटी अपना रिप्लाई करती हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन करती हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद सेकंड है आपका, जब आपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके अंदर आपकी कंडीशंस लिखी होती हैं। कई कंडीशंस में आपको लिखा होता है कि हमें ये चाहिए। अब ये चाहिए में क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आइल्स का स्कोर मांगते हैं, है ना। मिनिमम आपका 6.5 होना चाहिए, और मैक्सिमम तो फिर कितना भी वो अच्छा ही है, लेकिन मिनिमम 6.5 होना चाहिए। 6 इन ईच बैंड मांगते हैं। ये मेरा वाला था कि मुझे जिसमें रिक्वायरमेंट थी ना, और मुझे ही नहीं, अब सभी में वही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आइल्स होगा। देखो, सॉफ्ट स्किल्स तो अगर जितनी अच्छी होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो देखो इतना आपको आना चाहिए, और सारे बच्चों को आता है। जिनको नहीं आता ये उनके लिए है ना। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करें, अपने आइल्स स्कोर का अच्छा लेकर आएँ, क्योंकि जितना अच्छा आपका आइल्स स्कोर होगा उतने अच्छे ज़्यादा चांसेस होंगे आपको यहाँ पे जॉब के लिए। वो एक अलग पार्ट है, उसका मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। तो आपके कंडीशनल ऑफर लेटर में लिख दिया जाता है कि आपको आइल्स का स्कोर चाहिए, आपके इतने इतने मार्क्स होने चाहिए, और आपकी उसमें फ़ीस लिख दी जाती है कि आप ये फ़ीस को सबमिट कर देंगे, देन वी कैन प्रोवाइड यू अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो ये आपका एक सिंपल सा थर्ड स्टेप आपका ये हो गया कि आपको अपनी जो कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको क्या करना होता है। और थर्ड आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो यूनिवर्सिटी और कोर्स अपने सिलेक्ट करा है, उसके बाद आप उसकी जो भी कंडीशन है उनको पूरा करें। उनको पूरा करने के बाद उनके मेजर स्टेप्स क्या होते हैं, उनकी फ़ीस होती है सबसे ज़्यादा। अब उसमें भी डिफ्रेंशिएशन ये है कि सबसे ज़्यादा एक डिफरेंट जो है वो ये है कि उसमें कई यूनिवर्सिटी कहती है हमें फुली पे चाहिए, है ना। कई यूनिवर्सिटी फुली पे मांगती है, कई यूनिवर्सिटी का रेशो होता है कि 60 and 40। पहले आप 60 सबमिट करके आओ, देन 6 मंथ के बाद आप लोग आफ्टर 6 मंथ आप अपना 40% का पे कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ये भी हो जाता है कि आपने 60 और 40 का रेशो या 50-50 का, कईयों में होता है कि ठीक है 3000 पाउंड दे दो आप आ जाओ, देन उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। तो आप उसको जब आप एक बार फीस सबमिट कर दोगे, जितना भी परसेंटेज उन्होंने मांगी है, चाहे 60, मेरा आई थिंक 60-40 का रेशो था, मैंने 60% फीस पे करी हुई थी, देन उसके बाद 40% मुझे विद इन 6 मंथ मुझे पे करनी थी, ठीक है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अभी भी बार बार बोलती हूँ, मतलब अमेजिंग। मैं छोटी वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उन्होंने कैसे मेरी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करी, और मैं जहाँ पे स्टक हुई उनकी कैसे उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन हो गई थी। मैंने जैसे बच्चों के मुंह से मैं सुनती थी कि यूनिवर्सिटी वेट नहीं कर रही है फ़ीस के लिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उसके एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। बहुत मैं आज भी मतलब सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एडमिशन मिला, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आपने अपने कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, अपनी फीस सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, जो भी उन्होंने कंडीशन लिख के दी है, आपने आइल्स स्कोर अपनी फीस वगैरह सब सबमिट कर दिया, देन उसके बाद आपका आ जाता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है, जिसको आने में कम से कम आपका 1 वीक लग जाता है। मेरा आई थिंक 4 वर्किंग डेज़ में आ गया था, है ना। तो आपका वर्किंग डेज़ में आ जाता है, विद इन 1 वीक आप वेट करें। आपका अनकंडीशनल सबसे मेजर पार्ट होता है आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर। उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर अब आपकी सारी कंडीशंस हट जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटी को क्या क्या उसमें जो भी कंडीशन होती है, कौन स्पॉन्सर, आई मीन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर होता है आप लोगों का, तो वो सारा कुछ लिख कर उसी प्रोसीजर, उसी एप्लीकेंट आईडी, उसी के थ्रू, उसी पेपर के बिहाफ पे आपके सारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब उस वर्क के अंदर क्या है क्लास फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए वेट किया, हमारा वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी आ गया, देन उसके बाद हमारा फीस सबमिट भी चलेगी, सब कुछ हो गया। फिर हमारा आता है कि हमको इस यहाँ पे अनकंडीशनल ऑफर लेटर से लेकर के अब जो टाइम पीरियड जाता है वो किस चीज़ का जाता है, वो मेनली जाता है हमारी जो फंडिंग शो होती है, ठीक है। आपने जो फीस सबमिट कर दी, वो जो पेंडिंग रह गई है वो, देन प्लस आपका 1 साल का यहाँ का लिविंग एक्सपेंस, वो आपको दोनों अमाउंट मिक्स करके आपको अपने अकाउंट में दिखाने होते हैं। अब आपके अकाउंट में आपका पेरेंट अकाउंट भी हो सकता है, आपका खुद का भी हो सकता है। मेरा और मेरे फादर का जैसे म्यूचुअल अकाउंट है ना,
तो हम लोगों का हमने उसके थ्रू किया था, मेरे फादर ने, तो वो चीज़ हुई थी। तो किसी बच्चे के पेरेंट्स दिखाते हैं, किसी बच्चे के खुद के अकाउंट से होता है, तो वो चीज़ होती है आपको फंडिंग शो करनी थी। वो फंडिंग ड्यूरेशन जो होती है हमारी 28 डेज़ हमारा मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से शायद बन जाता है, अगर फीस वीस सबमिट कर दो तो कहीं किसी का 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए वो। और फिर ये भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स वहाँ पे कि आप इनर लंदन आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो वो जगह के हिसाब से भी आप लोगों की फ़ीस कई बार क्या होती है कि सिलेक्ट होती है ना। तो उसमें भी ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं उसको बाद वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वो आपकी फ़ीस, पेंडिंग फ़ीस, जिन्होंने पूरी भर दी तो उनके लिए तो देखो कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है पूरा टाइम, है ना। और जिन्होंने नहीं भरी, जैसे मैंने नहीं भरी थी, मैंने 60% फ़ीस पे करी थी, तो जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट था देन मेरा 1 ईयर का, वो दोनों मिला करके मेरा फिर मेरे फादर ने मतलब उसको अकाउंट में शो करा था, है ना। तो वो दिखाया था जो भी ऐसा था। और उसके बाद वो उसको 28 डेज़ तक मेंटेन करते हैं आप। वो 20-22 लाख के अमाउंट अगर आपका बनता है, या 10-20 लाख जो भी आपका बनता है, आप उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद 28 डेज़ बाद आपको एक बैंक से लिखवाना होता है कि हाँ इनके अकाउंट में इतना पैसा है। तो वो जो एक फंडिंग सर्टिफिकेट आपका, आप कह सकते हो, या आपका जो फाइनेंस वाला पेपर है उसको कह सकते हो, फिर आपका वो जनरेट होता है। उस जनरेट होने के बाद पूरा 1 महीने बाद, तब तक आपको कुछ नहीं करना था, आप शांत बैठे रहते हो, आपसे कोई आपका रिप्लाई नहीं आता, कोई आपका कुछ नहीं होता, आप 1 महीने तक आराम से बैठ जाओ। देन उसके बाद फ्रेंड्स होता ये है कि वो पेपर, अब आती है बात वीज़ा की, क्योंकि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, अनकंडीशनल आपके पास ऑफर लेटर आ गया, और फिर आपने 28 डेज़ का अपना अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, मतलब उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने ले लिया। अब उसको करने के बाद क्या चाहिए होता है, वो आपने कर लिया, और ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वाले जितने भी पेपर हैं, उसके बाद ये सारे हमारे मिक्स हो जाते हैं, हमारी एक फ़ाइल रेडी होती है। वो फाइल हमारी रेडी होने के बाद जाती है हमारी VFS, यानी कि हमारी एम्बेसी में जाती है वीज़ा के लिए। फिर हमारा पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। वो वीज़ा के अंदर भी हमें क्या क्या चाहिए होता है वो एक अलग पार्ट है ना, लेकिन मैं आपको वीज़ा वाला बता रही हूँ। तो ये सारा कुछ करके हमारा वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाता है, ठीक है, जब तक हमने फंडिंग शो कर दी सब कुछ। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है जब से आपने अपना कोर्स सिलेक्ट किया और वीज़ा आने तक का, तो ये जो पूरा है वो 4 से 6 महीने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। जैसे अभी जो बच्चे आने वाले हैं जो सितंबर इनटेक के होंगे, सपोज अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का एंड है, सपोज मान लो सितंबर इनटेक के जो बच्चे आ रहे होंगे उनकी फ़ाइल अभी तो ऐसा है नहीं कि लगेगी, उनकी लग चुकी होगी, है ना। तो वो बच्चे जो होंगे वो अब जो जनवरी इनटेक में आने वाले उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये इतना टाइम ले लेता है। तो जो बच्चे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, आना चाहते हैं, जिस भी इनटेक में आना चाहते हैं, वो अपना उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल को रेडी रखें, और जो भी उनको आइट्स वगैरह के स्कोर चाहिए वो अपना अभी से रेडी कर लें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो भी है XYZ आप उसको तैयारियाँ स्टार्ट करते रहें। अब जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के टाइम पे जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं अलग बताऊंगी, वो अभी इस वीडियो में नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें हमारी फ़ीस जाती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, वो एक फ़ाइल बन गई। देन उसके बाद हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का चार्जेस जाते हैं, जो भी हमारे करंट अमाउंट होगा UK गवर्नमेंट की तरफ से, NHS वालों की तरफ से, वो हमारा कटेगा अमाउंट। देन उसके बाद हमारी वीज़ा फ़ीस कटती है फ्रेंड्स, वीज़ा फ़ीस हो गई है, NHS का अमाउंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद VFS वालों की अपनी एक फ़ीस होती है ना। तो ये 3 मेजर चार्जेस उस टाइम पे जब हम वीज़ा, ये होता है ऑन टाइम, जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, ये उस टाइम पे हमारे फ़ीस कटती है, ठीक है। तो जो वीज़ा के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ था कि कोई स्टेप अगर भूल ना जाऊँ, आई मीन, तो जो भी मेरे ख्याल से बहुत मेजर वाला था, इसमें अभी मैं कुछ भूल ही नहीं हूँ, और अगर भूल भी गई होंगी तो एक आध वो कुछ माइनर सा रहा होगा, लेकिन मेन यही है। तो मेरा मेन कंसंट्रेट और आप लोगों को जो बताने का एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है वो ये है कि अपना कोर्स, कॉलेज से ज़्यादा आपका अपना कोर्स, उसको सिलेक्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है, बहुत सोच समझ के करें। साइंस वाला बच्चा, अच्छा अभी एक छोटी सी चीज़ ये हुई थी, मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ कि एक बच्चा था, बच्चा तो नहीं कहूँगी, हाँ एक स्टूडेंट ही था, तो वो मुझे मिले, और हमारी किसी सुपर स्टोर में एक बात हुई थी, वो भी कोई यूनिवर्सिटी से थे आउटर, ठीक है। तो उनसे मिले, तो उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं साइंस से हूँ, मैंने डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है मतलब ऑप्ट किया हुआ है, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था सॉफ्टवेयर का, ये पढ़ लिया, लेकिन मुझे अब बहुत दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत थी, फर्स्ट सेमेस्टर ही उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना
एक सोच करके हाँ डेटा एनालिटिक्स बहुत चल रहा है, ठीक है हमको थोड़ा बहुत आता है, हमने ले लिया, ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। जो आपको लगता है आप कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ हो, जिसके बेसिक्स आपके क्लियर, वो सब्जेक्ट आप क्लियर करना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यही आज की मेरी वीडियो में था। आई होप आपको ये अच्छी लगी थी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और मुझे बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कोर्स से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड आपको कैसी देखनी है, तो आप मुझे उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर, मतलब जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया है और जो मुझे दे रहे हैं, पर्सनल मुझे कमेंट करें, तो ये एक मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि डे बाय डे कि अगर मुझे भी अच्छा लगता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसका जवाब दे पाऊँ। मेरे पास अगर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आप लोगों को दूंगी, है ना। और प्रॉपर कोशिश मैं करूँगी कि वीडियो बना करके रिप्लाई दूँ, ऐसे नहीं एक एक को देना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वीडियो बना करके मैं रिप्लाई दूँ। तो आप लोगों से बस यही, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।